पीपा क्षत्रिय ज्ञाति ट्रस्ट और श्री पीपा क्षत्रिय समाज के द्वारा 702वीं 12 अप्रैल को मनाई जाने वाली पीपा जयंती के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य में संत पीपा जी सभागार में बदन है आपका ट्रस्ट के द्वारा और समाज बंधु के द्वारा हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रतिवर्ष के बाद ही इस वर्ष भी 12 अप्रैल को श्री समस्त पीपा क्षत्रिय समाज के द्वारा भव्य आयोजन शोभा यात्रा से रक्तदान शिविर भजन संध्या और हवन का आयोजन प्रतिवर्ष के बाद ही इस वर्ष भी किया जाएगा। 11 अप्रैल से 12 अप्रैल के मध्य 2 दिवसीय संत पीपा जी की 702वीं जयंती मनाई जाने वाली है। संस्था के द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर के विभिन्न स्तर पर व्यापक तैयारियां संपूर्ण जोधपुर में की गई है। ट्रस्ट और समाज के प्रमुख जनों के द्वारा इन आयोजनों को लेकर के सभी समाज बंधुओं के परिवार तक संपर्क करने का अभियान किया गया है। सभी समाज बंधुओं के जो भी परिवारजन हैं उन्हें विधिवत रूप से संत शिरोमणि पीपा जी महाराज की 702वीं जयंती के उपलक्ष्य में पीले चावल देकर के निमंत्रित किया गया है और इस हेतु व्यापक स्तर पर पदाधिकारियों और समाज के बंधुओं के द्वारा धन संग्रह का भी आयोजन समाज बंधुओं से किया गया है, क्योंकि तन मन और धन जब समर्पण समाज बंधुओं का होगा तभी हम जानते हैं कि जयंती का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सकेगा। विधिवत रूप से आयोजन की श्रृंखला का शुभारंभ 11 तारीख को प्रातः 8 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन इसी सभागार में हमेशा की भांति आयोजित किया जाएगा। लक्ष्य 151 समाज के युवाओं के द्वारा रक्तदान किया जाएगा। इस हेतु राजकीय जो अस्पताल है वहाँ के रक्तकोष को सादर आमंत्रित किया गया है और तीनों ही बड़े उमेद हॉस्पिटल महात्मा गांधी और मथुरा दास से जो रक्तकोष के जो प्रभारी हैं और उनकी टीम है जो यहाँ उपलब्ध रहेगी और रक्तदान का आयोजन किया जाएगा। फिर शाम को विजय चौक मंदिर के अंदर भव्य भजन संध्या का आयोजन 6 से 9 बजे के बीच के मध्य आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी बंधु भाग लेंगे उत्साहपूर्वक। तत्पश्चात प्रातः 12 तारीख को जयंती के दिन हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो प्रातः हवन का कार्यक्रम 8 बजे से 10:30 बजे तक विजय चौक मंदिर में आयोजित किया जाएगा और फिर 11 बजे भव्य शोभा यात्रा शहर के भीतरी भाग से विजय चौक से आरंभ होकर के शहर के भीतरी भाग से होते हुए त्रिकोणिया और नगर निगम पुराने होते हुए मोहनपुरा पुलिया से आर्य समाज भवन में प्रसादी के साथ संपन्न होगी। तो ये सभी आयोजन जो पूर्व में होते आए हैं उन सब का आयोजन इस वर्ष भी श्री समस्त पीपा क्षत्रिय समाज के द्वारा आयोजित किए जाने वाले हैं। इस अवसर पर आप लोगों के मध्य आने का यही कारण रहा कि आप सभी के माध्यम से संपूर्ण समाज के अंदर ये जयंती के जो उपलक्ष्य में जो समाज के द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं वो आपके माध्यम से संपूर्ण पीपा क्षत्रिय समाज के परिवार तक पहुँचे। इसी कड़ी में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। विधिवत रूप से जो हमेशा होता है वही आयोजन इस बार 1001 मातृशक्ति जो अगली बार 500 थी उसको अगली बार 1001 मातृशक्ति कलश के लेकर के शोभा यात्रा के अग्रणी पंक्ति के अंदर उनके द्वारा यात्रा का शुभारंभ किया जाए। जहाँ क्योंकि शोभा यात्रा के लिए विभिन्न जो हमारे संस्थान के जो विभिन्न समाज के जो विभिन्न भवन हैं वहाँ से, जैसे विद्यानगर भवन से, क्योंकि वहाँ क्षेत्र के अंदर समाज के बंधु ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ से प्रातः मुख्य शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए वहाँ से
एक शोभा यात्रा विजय चौक मंदिर पहुंचेगी। ऐसे ही सूरसागर क्षेत्र से विजय चौक मंदिर एक शोभा यात्रा शामिल होगी। उसके बाद में विधिवत रूप से शोभा यात्रा आरंभ होगी। शोभा यात्रा में संत पीपा जी के जो जीवन के मूल्य हैं, जो उनके विचार हैं, उनका अधिक से अधिक समाज में पहुंचे, इसके लिए बदलने प्रयास किया जाएगा। साथ ही भगवान राम की झांकी है, उसके बाद में ये जो पीपा जी की है प्रेरणा जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं समाज के, उनकी झांकी है, इसके अंदर शामिल रहेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर कुछ विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा के स्वागत के लिए पेयजल की व्यवस्था रहेगी और विभिन्न समाज बंधुओं के द्वारा जो क्षेत्र में निवास करते हैं, उनके द्वारा उनके लिए जो भी प्रसादी है या अल्पाहार है या ठंडा है, तो इस प्रकार से क्यों गर्मी को देखते हुए ये व्यवस्थाएं की गई है। जोधपुर में लगभग 20 से 25 हज़ार की जनसंख्या है जो पीपा क्षत्रिय समाज की इस जोधपुर के अंदर निवास करती है। शहर के नगर निगम क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र है, उसमें 25,000 से अधिक पीपा क्षत्रिय समाज के बंधु रहते हैं। तो झांकियाँ भी बढ़ाई गई है इस बार। झांकियाँ के संबंध में अब मेरा निवेदन रहेगा अध्यक्ष जी के द्वारा को इस संबंध में शोभा यात्रा के संबंध में सभी को जानकारी प्रदान करा। बार झांकियाँ 15 रथ है, 6-7 ट्रैक्टर है, सभी झांकियाँ धर्म के आधार पर बनी जाएगी, जिसमें सरकार का अच्छा संदेश जाए। और रही बात गर्मी की, तो गर्मी में आप जानते हो मारवाड़ की परंपरा, जब भी कोई उत्साह भरा जुलूस निकलता है तो मारवाड़ जोधपुर में पलक पावड़ा बिछाई तैयार रहती है। और फिर यहाँ से जैसे हनुमान बाबरी हमारा महादेव जी का मंदिर है, वहाँ भी पूजा कार्यक्रम किया जाएगा। संत पीपा जी का विजय चौक में भी मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना होगी। और हमारे विद्यानगर में भी संत पीपा जी का मंदिर है, वहाँ भी पूजा अर्चना होगी। मसूरिया में भी पीपा जयंती पर पीपा जी की पूजा अर्चना होगी। अभी नया चांदना बाकर में भी हमारे पीपा जी का मंदिर है, वहाँ भी पूजा अर्चना होगी। और फिर विजयनगर से भी कुछ झांकियाँ वहाँ से रवाना होगी, सूरसागर से झांकियाँ रवाना होगी, वहाँ से सभी इकट्ठे होकर हमारे विजय चौक मंदिर में पहुँचेंगे। विजय चौक से मंदिर से जुलूस रवाना होकर अजय चौक, माणक चौक, उमेश चौक, तिकोनिया बाजार, सोचती गेट, पूरा पूजा होते हुए हमारे यति भवन इसी जगह आएगी। हमारे समाज में माँ प्रसादी का भी प्रोग्राम रखा गया है, वही भी अभी गर्मी ज़्यादा है, कूलरों का इंतजाम किया जाएगा, रास्ता में पानी का व्यवस्था की जाएगी। सभी सभा बंधु सब अपने पैरों पर खड़े होकर सभी भाई लोगों का सहयोग करेंगे। जयंती का आयोजन 12 अप्रैल को आयोजित किया जाने वाला है और 2 दिवसीय कार्यक्रम की रचना समाज के द्वारा स्थापित की गई है। इसके अंदर प्रथम दिवस को 11 तारीख को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर 151 युवाओं के द्वारा इसी सभागार में रक्तदान किया जाएगा। इस हेतु राजकीय अस्पताल से तीनों रक्तकोषों को सदा आमंत्रित किया गया है। तत्पश्चात शाम को विजय चौक मंदिर के अंदर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जो 6 से 9 बजे तक आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात 12 अप्रैल को प्रातः विजय चौक मंदिर के अंदर हवन का आयोजन किया गया, जिसमें समाजन उत्साह से भाग ले